साथियों, जब नीयत सही होती है, हौसले बुलंद होते हैं, तो नतीजे भी सही मिलते हैं। वरुण बहुत ही अच्छे एमपी थे और जो भी बनेंगे जिंदगी में और बहुत कुछ बनेंगे, देश के लिए अच्छा ही करेंगे। आज नवरात्रि के पहले दिन, शक्ति की पूजा के पहले दिन, मैं देश को ये भी याद दिला रहा हूँ कि कैसे इंडी गठबंधन ने शक्ति को खत्म करने की सौगंध खाई है। पीलीभीत में पीएम मोदी ने जनसभा की है और विरोधियों के गठबंधन इंडिया में शामिल विरोधी खेमे के नेताओं की अलग अलग खेमेबंदी और विपक्षी नेताओं की नीति नियत पर जमकर हमले बोले हैं। लेकिन इस दौरान पीएम मोदी के मंच पर बीजेपी का एक बड़ा नेता नजर ही नहीं आया, जो पीलीभीत में बीजेपी की एकजुटता पर कई सवाल खड़े कर गया। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव। 2024 लोकसभा चुनाव का प्रचार रफ्तार पकड़ चुका है। कांग्रेस के न्याय को चारों खाने चित करने के लिए पीएम मोदी अपनी गारंटी से जनता के बीच बीजेपी के लिए माहौल बना रहे हैं और यूपी के लड़कों की साझा चुनौती की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसे में भले ही राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर बीजेपी नेताओं की ओर से तमाम बयानबाजी की जा रही है, मगर बीजेपी पीलीभीत से जुड़े गांधी परिवार के एक अहम सदस्य पर खामोश है और वो कोई और नहीं बल्कि वरुण गांधी हैं, जो बीजेपी के लिए इस वक्त मानो एक नासूर बन गए हैं। भले बीजेपी ने वरुण गांधी का टिकट काट दिया हो और उन्हें साइडलाइन कर दिया हो, मगर वरुण गांधी का सियासी वजूद अभी खत्म नहीं हुआ है। तभी तो वरुण को टिकट न देकर जितिन प्रसाद को पीलीभीत के चुनावी मैदान में उतारे जाने के बाद भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी सार्वजनिक तौर पर कह रहे थे कि वरुण गांधी बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। लेकिन अब पीलीभीत में हुई पीएम मोदी की जनसभा के बाद भूपेंद्र चौधरी के दावों की हवा निकल गई है और ये साफ हो गया है कि वरुण गांधी भले ही इस वक्त खामोश हैं, मगर वो कुछ बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं और वो पीलीभीत में जितिन प्रसाद के लिए चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तक के समीकरण तो कुछ ऐसे ही संकेत दे रहे हैं। सुल्तानपुर से बीजेपी की मौजूदा सांसद और लोकसभा प्रत्याशी मेनका गांधी भले ही अपने बेटे वरुण गांधी के सियासी भविष्य पर कुछ भी स्पष्ट न कह रही हो, मगर ये संकेत जरूर दे रही हैं कि वरुण गांधी एक अच्छे सांसद थे। वो जिंदगी में जो भी बनेंगे देश के लिए अच्छा ही करेंगे। साथ ही साथ वरुण के दल बदलने या फिर निर्दलीय चुनाव मैदान में किसी और की सीट से ताल ठोकने पर भी मेनका गांधी दिलचस्प संकेत देती नजर आई। मुझे क्या कहना है इस पर, पार्टी जो फैसला करती है, लेकिन वरुण बहुत ही अच्छे एमपी थे और जो भी बनेंगे जिंदगी में और बहुत कुछ बनेंगे, देश के लिए अच्छा ही करेंगे। नहीं, ऐसे हम लोग इस तरीके के लोग नहीं हैं। क्या मालूम क्या भविष्य होगा, जो भी होगा उज्जवल ही होगा। वरुण के सियासी भविष्य पर मेनका गांधी हर सवाल का जवाब बहुत सोच समझ कर दे रही हैं, मगर हकीकत यही है कि वरुण गांधी फिलहाल बीजेपी के मंच से गायब है। इसके पीछे के भी तमाम कारण बताए जा रहे हैं। उनमें से एक कारण वरुण गांधी के स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है। हाल ही में ऐसी खबरें आई थी कि वरुण गांधी बीमार हैं, इसीलिए वो पीलीभीत में बीजेपी के चुनाव प्रचार में सक्रिय नजर नहीं आ रहे। हालांकि हर कोई जानता है कि वरुण किस पीड़ा से गुजर रहे हैं और वरुण गांधी की पीड़ा उनकी बीजेपी में हुई उपेक्षा से जुड़ी हुई है। तो बात यह है कि वरुण गांधी का लोकसभा का टिकट कटना तय था, क्योंकि पिछले कुछ सालों से वरुण गांधी लगातार बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की मांगों से जुड़े जन बुनियादी मुद्दों पर अपनी पार्टी की सरकार को घेरते नजर आए थे। ऐसे में भले ही बीजेपी के नेता वरुण की पार्टी विरोधी बयानबाजी पर कुछ नहीं कह रहे थे, लेकिन उन पर बीजेपी की ओर से एक्शन की शुरुआत हो चुकी थी। पार्टी उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर चुकी थी। ऐसे में माना यह जा रहा था कि लोकसभा 2024 में वरुण गांधी सपा की साइकिल पर सवार हो जाएंगे और सपा वरुण गांधी और वरुण की मां मेनका गांधी को टिकट देकर वरुण के सहारे पीलीभीत, सुल्तानपुर और उसके आसपास के इलाके में बीजेपी से जुड़े जनाधार को अपने साथ कर लेगी। लेकिन बीजेपी ने आखिरी मौके पर बड़ी चाल चल दी। बीजेपी ने वरुण का टिकट तो काट दिया, मगर उनकी मां मेनका गांधी को भले ही मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में कोई तवज्जो बीजेपी के दिल्ली दरबार में ना मिली हो, मगर फिर भी मेनका गांधी को बीजेपी ने सुल्तानपुर से उम्मीदवार बनाकर बड़ा खेल कर दिया। मेनका गांधी को लोकसभा का टिकट देकर बीजेपी ने बता दिया कि जहां से विरोधियों की राजनीति खत्म होती है, बीजेपी वहीं से सियासत शुरुआत करती है। क्योंकि अगर वरुण के साथ साथ मेनका गांधी को टिकट नहीं दिया जाता तो वरुण नए सियासी विकल्प की तलाश कर सकते थे और मां बेटे किसी दूसरे दल की टिकट पर चुनाव लड़ सकते थे।
लेकिन जब मेनका बीजेपी में है और सुल्तानपुर से बीजेपी की उम्मीदवार भी हैं, तो ऐसे में चाह कर भी वरुण कुछ खास नहीं कर सकते। उन्होंने फिलहाल के लिए चुन लिया है वेट एंड वॉच का ऑप्शन, और इस बात की तस्दीक वरुण गांधी की कार्यशैली में भी दिख रही है और माना जा रहा है कि वरुण गांधी आने वाले वक्त में कुछ करने वाले हैं। तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। नमस्कार। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।